जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड्स। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास उसने कहा है इफ़ log 3.177 इज इक्वल्स टू 0.5019 फाइंड log 3.177। अच्छा, इसमें ना हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। वो ये बेनिफिट हुआ है कि देखिए यहाँ पे उसने मंटीसा हमें दे दिया हुआ है, तो हमें लॉग टेबल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हमने लॉग 3.177 फाइंड आउट करना है। तो ये इक्वल आता होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आया था 3 प्लस मेंटीसा हमारे पास किसके इक्वल आया था 0.5019। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 प्लस 0.5019 किसके इक्वल आया 3.5019 के। तो इसका हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 3.5019। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद देखें log 3.177। यहाँ पे देखें हम सेकंड पार्ट है, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। असल में ना ये क्वेश्चन जो है ना वो हमें डिफरेंट पॉइंट्स को मूव करवा के दिए हुए हैं। क्वेश्चन उसने हमने शुरू में था 3.177 की वैल्यू दी थी हमने उसमें ना, उसके बाद उसने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। उसने पहले पॉइंट नहीं लगाया, फिर उसके बाद डबल डिजिट छोड़ के फिर पॉइंट लगाया, ऐसे उसने डिफरेंट टाइप्स दे दिए हैं। तो अब हम इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें पॉइंट से पहले कितने दो डिजिट्स हैं, तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास 1। मेंटीसा फाइंड आउट करते हैं। मेंटीसा के लिए मेंटीसा हमारे पास फाइंड आउट नहीं करना हमने, उसने वैसे ही गिवन है 0.5019 उसने हमें मेंटीसा दिया हुआ था। ठीक है, अब हम इसका लॉग फाइंड आउट करते हैं। लॉग 31.77 इक्वल्स टू 1 प्लस यानी कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.5019। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस 0.5019 1.5019 इसका आंसर आ गया। 1.5019 इसका हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में हमने से कहा है log 0.03177। अब देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड रूल अप्लाई होगा। वो क्या था कि अगर हमारे पास 1 से लेस वैल्यू आए तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि माइनस बाई लगाएंगे। माइनस से पहले देखें 0 है, हमें क्यों पता चला कि हमने यहाँ पे माइनस लगाना है, क्योंकि पहले पॉइंट से पहले देखें यहाँ पे 0 है यानी 1 से लेस है, तो यहाँ पे माइनस आ गया। पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, 0 कितने हैं 1, तो 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद देखें मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करना है। मेंटीसा हमारे पास फाइंड आउट हुआ है, क्या है 0.5019, ये हमें पहले ही गिवन है। तो हमने क्या करना है log 0.03177 हमने फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या था -2 प्लस मेंटीसा क्या था 0.5019। इसको सॉल्व करते हैं। देखें -2 प्लस 0.5019 किसके इक्वल आया -1 देखिए हम इसको बार में लिख देती हूँ, -1.4981 के आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू d 0.0065। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक नई चीज आ गई है, वो है एंटी लॉग। एंटी लॉग क्या होता है, अब हम लॉग लेंगे तो लॉग का जो इनवर्स होता है ना वो होता है एंटी लॉग। ठीक है, इसको भी करने के दो मेथड हम यानी दो मेथड से कर सकते हैं। एक होता है कैलकुलेटर से और एक होता है बगैर कैलकुलेटर से। मैं वही बात कह रही हूँ आपको कि आप मुझे कमेंट करें कि मुझे हमें कैलकुलेटर से क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो सबसे पहले हम दूसरा मेथड देखते हैं, खुद सॉल्व करने वाला। उसमें देखें log x इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, अब उसमें देखें हमने क्या करना है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमें और मेंटीसा, इसमें सबसे अच्छी बात है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा हमें गिवन होंगे, 0 है, और मेंटीसा क्या आएगा
मेंटीसा हमारे पास किसके इक्वल होगा 0.0065 के। देखें हमें मेंटीसा भी गिवन है, करेक्टरिस्टिक भी गिवन है। अब हमने इजीली इसको फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखें 0.0065, इसमें हमारे पास जो रो आएगी ना वो आएगी 0। देखें यहाँ पे 0 है ना, तो ये 0 आ गया। अब 6, देखें यहाँ पे कॉलम हमारे पास क्या आएगा 6, और ये 5 जो है ना वो मीन डिफरेंस के लिए यूज होगा। मीन डिफरेंस जो है वो उसके लिए यूज होगा। देखें हम यहाँ पे रो 0 कॉलम 6, यानी कि हम एंटी लॉग वाला टेबल देखेंगे जिसमें हम रो 0 देखेंगे, ठीक है, और कॉलम देखेंगे 6 वाला, जबकि मीन डिफरेंस देखेंगे 5 वाला। फिर देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। देखें यहाँ पे हमने 0 देखना था रो, और हमने क्या करना था 6 वाला देखना था कॉलम। तो ये देखें यहाँ पे 0 रो और 6 वाला कॉलम क्या है 1014। और मीन डिफरेंस देखें यहाँ पे हमने कहाँ चेक करना था, यहीं पे 5 वाले 5 में, ठीक है, तो यहाँ पे आया है 1। अब यहाँ पे देखें 1014 आया ना, और मीन डिफरेंस आया है 1, तो 1014 प्लस 1 हो गया 1015, ये हो गया। अब आ गया अगला मसला। अगला मसला क्या है कि हमने पॉइंट देखना है, पॉइंट कहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आया है ना, तो यहाँ पे देखें 0 + 1 होता है 1, यानी कि हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 1015 था ना, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे 1.015, ये हमारा आ गया इसका आंसर एंटी लॉग का। अब ये तो हो गया जो हमने सॉल्व करना था मेथड। अब जो कैलकुलेटर वाला मेथड है वो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है, log x = 1.192। तो यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या है 1, मेंटीसा क्या है 0.192, ठीक है। तो अच्छा देखें हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या था 0.192, तो हम यहाँ पे देखें रो देखेंगे 19 और कॉलम देखेंगे 2, ठीक है। अब ये हम एंटी लॉग वाले टेबल में चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें 19, ये देखें यहाँ पे 19 रो चेक करनी थी और कॉलम चेक करना था 2, तो 1556, ये देखें यहाँ पे 1556 आ गया, ठीक है, जब हमने रो 19 चेक की और कॉलम 2 चेक किया। अब मसला आ गया इसमें पॉइंट कहाँ लगाना है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया था 1, इसमें एक और ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 डिजिट्स के बाद हमने लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे, 2 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे 1 2, तो 15.56 इसका आंसर आ गया। अच्छा अब उसके बाद देखें थर्ड पार्ट है, log x = -3.434। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे आ गया माइनस, तो माइनस का तो एंटी लॉग होता ही नहीं है। एंटी लॉग लेने के लिए हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब देखें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3.434 इज इक्वल टू -3 अलहदा कर दो, -0.434 अलहदा कर दो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना हर एक पार्ट में जब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है और अगर हमारे पास उसके साथ माइनस आ गया वैल्यू के साथ, तो एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ -3 में भी और इसमें भी एक तरफ माइनस ऐड कर देना है, एक तरफ प्लस ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे -3 -1 माइनस पहले से था 1 -0.434, यहाँ पे देखें यहाँ पे हमने +1 ऐड करना था। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पे 1 -0.434 0.566 आ गया। ये देखिए यहाँ पे -4। अब ना हम यहाँ पे देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास देखिए क्या था -4 प्लस 0.566, तो ये आ गया -4 प्लस 0.566 -3.434 आ गया। देखिए अब हमने इसको हाफ किया तो वही वैल्यू आ गई ना, तो मतलब हमने ये सही निकाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास
क्या था 0.5660 है ना, तो हमने इसमें क्या करना है कि 0.5660 56 फर्स्ट टू डिजिट्स देखते हैं। फर्स्ट टू डिजिट्स हम यहाँ पे रो 56 चेक करेंगे और कॉलम चेक करेंगे हम 6 वाला। अब यहाँ पे देखें मीन डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि आगे वैल्यू 0 है, ठीक है। एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं कि हमने यहाँ पे रो 56 टेबल में एंटी लॉग वाले में रो 56 और कॉलम 6 में क्या वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे कॉलम 6 और रो 57 रो और कॉलम हमारे पास आ गया 6 3767 आ गया। क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 56 वाला रो हमने यहाँ पे देखना है और कॉलम 6 है 3681 आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसका मीन डिफरेंस ही 0 था। अब देखिए पॉइंट कहाँ आएगा, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आया था -4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 0 आएंगे और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव ये शो करा रहा है कि ये नेगेटिव वाली साइड पे आएंगे। हमारे पास क्या था 3681 था ना, 3 0 डाल दो 0 0 0 0.0। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 0 आ गए और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट भी आ गया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें फिर से यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो हम इसका एंटी लॉग लेने के लिए पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस 0.5726, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हम -1 भी ऐड कर लेंगे +1 भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे -1 प्लस 1 -0, यहाँ पे आ रहा था माइनस क्योंकि दोनों देखें माइनस ही हैं। 0.5726 यहाँ पे प्लस ही आना है। अच्छा अब देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 प्लस इसको सॉल्व किया 1 -5726, तो क्या आया हमारे पास, यहाँ पे ना हमारे पास 1 - 0.5726 0.4274 आया, ठीक है। अब देखें इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, देखें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखें -2 प्लस 0.424, एक मिनट, 0.4274 -2, देखिए वही आ गया ना -1.726। अब ये क्वेश्चन में देखें ये वही चीज़ आ गई ना -1.5726। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमने इसको तोड़ के इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने देखे यहाँ पे हमने पॉजिटिव बना ली है चीज़, 0.4274 हमने चीज़ पॉजिटिव बना ली है, ये देखें। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास 0.4274। अब हमने देखें क्योंकि मेंटीसा होता है पॉइंट के बाद वाला, तो अब देखें हम इसमें रो जो है वो 42 देखेंगे, कॉलम देखेंगे हम 7 और मीन डिफरेंस हम चेक करेंगे 4 वाले कॉलम में, ठीक है। अब हम इसको लॉग टेबल से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने रो जो है वो 42 यूज़ करनी थी और कॉलम हमने यूज़ करना था 7 वाला, तो ये देखें 2673 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने निकाला था पहले 42 रो थी, 7 वाला कॉलम था और हमने यहाँ पे देखिए आगे हमने जब वो निकालना था मीन डिफरेंस, तो हमने 4 वाला कॉलम चेक करना था जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या आई है मीन डिफरेंस की 2। ये देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2675। देखिए यहाँ पे ये आया था हमारे पास जो हमने एंटी लॉग की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए मीन डिफरेंस निकाला था, तो मीन इनको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2675। देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाना है। अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आया था ना वो हमारे पास इसका आया था कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखिए -2 ये था हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक और ये था हमारे पास इसका मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक आया था हमारे पास इसका -2, जबकि जब हमने इसको सॉल्व करना है ना तो हमारे पास 2 में से 1 निकालना है = 1। वो इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास रूल होता है जब भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आती है ना कैरेक्टरिस्टिक की, तो हमने क्या करना होता है कि उस वैल्यू में से -1 करना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आया 1। अब यहाँ पे देखें 1 यानी कि यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे 0.02675।
इस 1 का ये मतलब होता है कि जो वैल्यू दी होती है ना उससे पहले एक 0 ऐड करते हैं, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखें हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगला 5 पार्ट है, log x इज इक्वल टू 4.3561। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो अगेन मैं आपको फिर से बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपने एंटी लॉग निकालना या लॉग निकालना कैलकुलेटर से सीखना है ना, तो आप मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपकी तरफ मेरी हर वीडियो पहुंच सके। तो मैं आपको इसको सॉल्व करना बताती हूँ। log x इज इक्वल टू 4.3561। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमें ना यहाँ पे करेक्टरिस्टिक गिवन है 4, मेंटीसा गिवन है, ठीक है, मेंटीसा हमें कितना गिवन है 0.3561। अब ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया काम। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 यानी कि 35 हम रो लेंगे, कॉलम लेंगे 6 वाला, और मीन डिफरेंस जो है वो चेक करेंगे कॉलम 1 में। अब देखते हैं हम रो 35 और कॉलम 6 में इसकी वैल्यू क्या आती है। अच्छा ये देखिए हमारे पास रो 35 और कॉलम 6, ये देखिए यहाँ पे 2270 इसकी वैल्यू आई है, और 1 वाले कॉलम में हमारे पास 1 ही आया है। अच्छा देखें, ये देखें अब हमारे पास आ गया, ये देखें 2270 हमारे पास आई थी वैल्यू, हमने रो 35 और कॉलम 6 देखा, और हमारे पास मीन डिफरेंस 1 के कॉलम में हमारे पास क्या आया था 1। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2271। अब अगली चीज, हमने इसमें पॉइंट कैसे लगाना है। पॉइंट लगाने के लिए देखें हमारे पास 4 पहले था करेक्टरिस्टिक, -1 इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो देखें यहाँ पे 1 2 3 यानी कि इसका 227.1, 3 डिजिट्स के बाद हमने इसमें पॉइंट लगाना है, और ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। यहाँ पे देखें ये ऐसे नहीं होना, हम करेक्टरिस्टिक जो है ना, अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे, अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें 5 डिजिट्स के बाद आएगा पॉइंट। अब देखिए 5 डिजिट हमारे पास पहले डिजिट्स कितने थे 2271 थे, ठीक है, ये नहीं है हमारे पास 22 से, यहाँ पे तो 4 डिजिट्स हैं तो एक 0 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखें हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा उसके बाद लास्ट वाला पार्ट रहता है, तो वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कैलकुलेटर से सीखना है या नहीं सीखना। और दूसरा ये कि चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, आप इजीली उसको वॉच कर सकते हैं। और अगर 2.1 और 2.2 का कोई सवाल हुआ तो मैं उसका भी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, ताकि आप इजीली इसको वॉच कर सकें। और अगर इसके बाद आप मुझे बताइएगा कि मैं आपको कौन सी वीडियो प्रोवाइड करूं, 2.4 या 2.5 या जो भी आप चाहें। अल्लाह हाफिज़।